राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा उन्हें पोर्ट्रे करती है कि वो जननायक हैं, आने वाले भविष्य में वो देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो आपको लगता है कि वाकई में राहुल गांधी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा एक अच्छा नया सोच मुद्दा लेके उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक बार इस में जहाँ इंटरव्यू देते हैं वो अपने मैसेज में फेल हो जाते हैं और वो नहीं कर पाते सही, इसलिए वो नहीं, प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बन पाएंगे। जो भी दिल्ली जंतर मंतर पे हुआ ये बहुत ही दुखद और अशोभनीय घटना है, और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री के लिए लैंग्वेज यूज़ किया गया ये तो बहुत ही शर्म की बात है। हमारे देश में हर व्यक्ति इससे दुखी है। अखिलेश यादव में उनकी वाइफ डिम्पल यादव ही हैं, लेकिन वो लेडीज़ होके भी लेडीज़ का सपोर्ट नहीं करती। ये चीज़ हमेशा हर न्यूज़ में दिखता है। अभी 2 दिन पहले प्रोटेस्ट जो दिल्ली में चल रहा था वहाँ पर कॉकरोच पार्टी के साथ, उनको वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। वापसी पूरी तरह से 2027 में बाबा की होनी है 100%, इसमें कोई हिबट है ही नहीं है। योगी जी के सरकार में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। उसमें समझिए कि हर एक चीज़ें जो है, आदमी गुंडा टैक्स खत्म हो गया, आदमी आराम से कहीं भी आ जा सकता है, बिजनेस में अप्रूवल है, सब कुछ है, कोई मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो ये भी चाह रहे हैं कि 2027 में भी योगी जी आएँ। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ये जो स्थान जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं उसे हथुआ मार्केट कहा जाता है। बनारस का ये फेमस लोकेशन है, ज्यादातर व्यापारी जो है वो यहाँ पर रहते हैं, और ये जो फेमस लोकेशन है वो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के काफ़ी ज़्यादा करीब है। ऐसे में जो आवाजाही है वो भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसे में यहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं, आसपास आप देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकानें हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 10-12 सालों में बनारस में कितना ज़्यादा विकास हुआ है, और क्या एक सांसद के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनारस को सौगात दे रहे हैं उनसे ये व्यापारी गण कितने खुश है। इसी के साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि साल 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है इसको लेकर के इनकी राय क्या है। क्या एक बार फिर से बाबा योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी? क्या तीसरी बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर अखिलेश यादव का कोई चांस इस बार उन्हें लगता है? इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के इनकी राय जानेंगे। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये व्यापारी बाबा के राज में खुद को कितना ज्यादा सुरक्षा महसूस करते हैं। क्या वाकई में कानून व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश की दुरुस्त है, वाराणसी की दुरुस्त है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलिमा अग्रवाल है। मेरी दुकान लौरावीर चौराहे पे चुनरी शॉप है। वहाँ पे मतलब लेडीज़ बुटीक मटेरियल, शादी ब्याह से रिलेटेड सामान, भगवान के वस्त्र, कृष्ण जी के सारे और भी सारे भगवान के सारे कपड़े उपड़े सब चीज़ हमारे यहाँ मिलते हैं। तो एक महिला होने के नाते आप ये दुकान चला रही हैं, बिजनेस रन कर रही हैं, तो पहले का समय भी आपने देखा होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और अभी जब यूपी में बाबा की सरकार है, तो कितना डिफरेंस आपने देखा है? देखिए, पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस वक्त क्या है कि उतना जो लेडीज़ हैं वो मतलब स्त्रियां अपने को मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं आ जा सकती थी। हमेशा हर जगह कोई ना कोई क्राइम। अभी जिस दिन उन्होंने सीएम बने थे उस दिन ही वो सड़क पे उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कितनी तरह से गुंडागर्दी की थी। और एक जब अपने मतलब योगी आदित्यनाथ जब आते हैं सीएम बन के, वो एक अलग तरीके का एक शांतिपूर्ण माहौल और एक हर चीज़ एक अलग तरीके से लोग मतलब जो उनके कार्यकर्ता हैं उस चीज़ को मतलब उल्लास से मतलब मनाते हैं। तो ये तो पब्लिक को दिखता है। और लेडीज़ इस समय मैं भी घर को रात को 9 बजे जाती हूँ, ऑटो से भी जाती हूँ, रैपिडो से भी जाती हूँ, सब पर्सनल भी जाती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है इस समय लेडीज़ जो है अपने को पूर्ण रूप से मतलब स्वतंत्र और सेफ महसूस कर रही है उनकी अपेक्षा, उनकी शासन की अपेक्षा। और इसलिए सर अपने जो चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो सब चाहते हैं कि 27 में भी योगी आदित्यनाथ ही आएँ और वही हमारे सीएम रहें। आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी भी आ सकते हैं? कि वो सही मुद्दे पे जाते जाते भटक जाते हैं। उनका जो सही मुद्दा होता है वो उस पर निकलते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भटक जाते हैं और फिर वो गलत मैसेज जाता है लोगों में। इससे क्या है फिर पब्लिक नहीं उधर इंटरेस्ट दिखा पाती है और फिर वो वापस जहाँ मेरा भाई हम सेफ़ हैं, जहाँ हमें सब कुछ मिल रहा है, सुरक्षित है, लाइट मिल रही है, गड्ढा है ही नहीं, गड्ढा मुक्त अपना बनारस हो चुका है, इतने सारे मेरे मंदिर बन गए, मेरे कॉरिडोर बन गए, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गए, हमें इतना दर्शन मिल रहा है, इतने VIP आ रहे हैं, इतना गोदौलिया और चौक उधर का व्यापार
डेवलप कर गया है। रात दिन कभी भी दर्शन करिए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब चीज़ों से पब्लिक बहुत खुश है और पब्लिक जो है इसीलिए चाहती है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम और हमारे आदित्यनाथ जी सीएम, ये दोनों ही हमें हमेशा मिलें। आपने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात की। अगर हम समाजवादी पार्टी सरकार की बात करें तो एक ऐसी क्या स्थिति थी जिसकी वजह से आप कह रही हैं कि अभी योगी बाबा के शासनकाल में आप हों या फिर अन्य महिला हों खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? अखिलेश यादव में उनकी वाइफ डिम्पल यादव ही हैं, लेकिन वो लेडीज होके भी लेडीज का सपोर्ट नहीं करती। ये चीज़ हमेशा हर न्यूज़ में दिखता है। अभी 2 दिन पहले प्रोटेस्ट जो दिल्ली में चल रहा था, वहाँ पर कॉकरोच पार्टी के साथ, उनको वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ जाके गलत मैसेज दिया ना, वो वहाँ पहुँच गई। अगर कुछ हम आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू भी करें 1%, तुरंत गलत मैसेज आ जाता है। वो गलत मैसेज आते ही तुरंत माइंड तो डिस्टर्ब होगा ही ना। जब मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं और जब हम सेफ हैं तो पहले हम सेफ वाले में ही ना जाएंगे। तो वो जब इन लोग क्या है कि अच्छा करने के लिए सोचते हैं लेकिन अच्छा कर नहीं पाते, तुरंत अपने मुद्दे से भटक जाते हैं। यही अपने राहुल गांधी और हमारे अखिलेश यादव की मेन प्रॉब्लम है। इसी वजह से क्या है वो लोग आगे नहीं आ पा रहे। इस बार भी 27 में योगी आदित्यनाथ ही आएंगे और वो सीएम बनेंगे, और हम लोग जैसे अपने को मतलब सेफ महसूस कर रहे हैं, आगे भी सेफ रहेंगे। तभी हमारा बनारस और हमारा जो यूपी का विकास हो रहा है और आगे अच्छा विकास होगा। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा उन्हें पोर्ट्रे करती है कि वो जननायक हैं, आने वाले भविष्य में वो देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो आपको लगता है कि वाकई में राहुल गांधी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा एक अच्छा नया सोच मुद्दा लेके उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक बार इस जहाँ इंटरव्यू देते हैं वो अपने मैसेज में फेल हो जाते हैं और वो नहीं कर पाते सही, इसलिए वो नहीं, प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बन पाएंगे, ये हम लोग को लगता है। हाँ, बस वो इसी तरीके से छोटे मोटे मुद्दे उठाते रहेंगे और ये अपने हमारे प्रधानमंत्री को परेशान करते रहेंगे और पब्लिक परेशान होती रहेगी। जो भी दिल्ली जंतर मंतर पे हुआ, ये बहुत ही दुखद और अशोभनीय घटना है। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री के लिए लैंग्वेज यूज़ किया गया, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। हमारे देश में हर व्यक्ति इससे दुखी है, वो गाँव का हो, शहर का हो, बनारस का हो, यूपी का हो, किसी भी शहर का हो। आप हर जगह इस चीज़ को देखेंगी कि हर व्यक्ति वो मतलब इस दुखी है, क्योंकि वो हमारे जो पीएम हैं वो एक हमारे घर के बुजुर्ग, एक पिताजी, एक हमारे दादाजी के एज के हैं, और उनके संग ये सब लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए था। पहले हम अपने घर से ही किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, फिर हम अपने देश के लिए करते हैं। तो देश के लिए जो करते हैं वो जब घर से शुरू करेंगे तभी तो देश के लिए जाएंगे। अब वहाँ पे बच्चों के संस्कार दिख रहे हैं कि उनको घर से क्या संस्कार मिले, और यहाँ तक कि सबको मोबाइल में मैसेज आया जा रहा है कि आप आइए, इसमें शामिल होइए, आपको पेमेंट किया जाएगा। ये बहुत ही गलत है और अशोभनीय है। क्या नाम है आपका? मैं दिनेश अग्रवाल हूँ। हथुआ मार्केट में किस चीज़ की दुकान है आपकी? लौराबी, मेरी दुकान महामंडल कटरे लौराबी चौराहे पर है, और मेरा बुटीक मटेरियल से संबंधित, वेडिंग मटेरियल से संबंधित, आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित सारी चीज़ों की दुकान है। अच्छा, आप व्यापारी हैं, तो पिछले 10-12 सालों में आपने बनारस को कितना बदलते हुए देखा जब से यहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी हुए, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव, मेरे पास लगता है संख्या कम पड़ जाएगी, इतने ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं काशी के अंदर। और हम लोग को तो वो समय भी याद था जब बिजली यहाँ पे मात्र सुबह दुकान 10 बजे खुलती थी, रात को 8 बजे तक के दौर में 4 घंटे बिजली मिल पाती थी। एसी लगा रहता था, डब्बा लगाता था, कस्टमर 4 बात बोलते भी थे कि भैया क्या फ़ायदा एसी लगाने का। तो मतलब लाइटों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और आज स्थिति इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी अच्छी हो गई कि सुबह से लेकर रात तक हम लोग जो है दुकान खोलते हैं, रात को दुकान बंद करते हैं। तो लाइट की समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। प्लस जो आज हमारी गाड़ियों के साथ स्थिति थी कि गाड़ियाँ हमारी हर 2 महीने 3 महीने पर जाती थी, कारीगर के पास, मिस्त्री के पास जाती थी। सड़कें इतनी बदहाल हो चुकी थी, गड्ढा युक्त सड़कें थी, हर जगह सीवर बच जाता था। आज वो सारी चीज़ें पूरी दुरुस्त हो चुकी है। गाड़ियों का मेंटेनेंस 0 हो चुका है, मतलब आज गाड़ियाँ एकदम नहीं के बराबर आपकी ख़राब हो रही हैं, टायर एकदम सही सलामत चल रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं से फ़ायदा हम लोग को बहुत ज़्यादा मिला, व्यापारियों को बहुत फ़ायदा मिला इस मैटर को लेकर के, और काफ़ी इस तरह से नागरिक खुश है, हमको लगता है। अच्छा, व्यापारियों की पर्टिकुलर अगर हम बात करें या फिर आम जनता के लिहाज से अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश में पहले की जो कानून व्यवस्था थी, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, और अभी जब योगी बाबा का शासनकाल है, तब की कानून व्यवस्था में कितना बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? गुंडा राज हो या फिर माफिया राज हो, इन चीज़ों में क्या स्थिति है अब?
नहीं, बदलाव तो काफ़ी हद तक हो चुका है, बहुत अच्छा बदलाव हो चुका है। पहले के शासन में और अब के शासन में बहुत फ़र्क है। एक आम जनमानस में एक राहत है कि हाँ, बाबा जी हैं और हम लोग को इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कहीं किसी का सड़क पे चलते गुंडागर्दी हो जाती थी, लूट छिनैती हो जाती थी, वो सारी चीज़ें अब आज की डेट में नहीं है, 0% है। मतलब एक तरीके से देखा है तो काफ़ी व्यापारी राहत अपने आप को महसूस करते हैं। बाई चांस कोई घटना घट जाती है, एक अलग मैटर होता है, लेकिन उस तरह की स्थिति को देखा जाए तो काफ़ी नॉर्मल स्थिति है और व्यापारी काफ़ी खुश है इस चीज़ को लेकर। मतलब बाबा का जो खौफ है वो माफियाओं में है, लेकिन व्यापारी हो या फिर आम नागरिक हो वो सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित हैं और आम जनमानस भी काफ़ी सुरक्षा है, महिलाएं भी बहुत सुरक्षित हैं, वो अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करती हैं। पहले के बतौर अब ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। तो ये बताइए, 27 में यूपी में चुनाव है, क्या लग रहा है आपको कि विधानसभा चुनाव में योगी बाबा की वापसी होगी या फिर अखिलेश यादव राहुल गांधी जो है इस बार बाजी मार जाएंगे? नहीं, ये जोड़ी कहीं टिकने वाली नहीं है और वापसी पूरी तरह से 2027 में बाबा की होनी है 100%, इसमें कोई हिफबट है ही नहीं है। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि बाबा की वापसी जो है वो 100% होगी? ये मुझे लगता है ना कि जो एक तो कानून व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी सुदृढ़ हो चुकी है, प्लस जो डेवलपमेंट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हमने देखा है। काफ़ी शहरों में हम लोग जाते हैं, स्टेशन को ले लिए, सड़कों को ले लिए, लाइट की स्थिति को देख लीजिए। मतलब किसी भी जो आम जनमानस को जो ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए वो आज दुनिया में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सुलभ शासन हर चीज़ उपलब्ध है। इसलिए लगता है कि इससे बेहतर शासन और कोई अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आता कि कोई कर सके। और जहाँ एक व्यक्ति को एक मौका दिया था पिछले समय में, हम लोगों ने अखिलेश जी को मौका दिया था, उनका शासन भी हम लोगों ने देखा था। तो ऐसा नहीं था कि जो वो भी पढ़े लिखे आए थे, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, तो एक युवाओं को लगा था, एक जनता को लगा था कि ये आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, नया करेंगे। लेकिन फिर भी वहाँ आने के बाद कुछ दिखा नहीं जनता को। फिर वही जो उनकी पॉलिसी थी वही पॉलिसी उन्होंने लागू किया जो पहले के लोग चले आ रहे थे। और इनके आने के बाद पूरी तरह से पॉलिसी चेंज हो चुकी है। अब जनता को काफ़ी उसमें राहत मिलती दिखती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित पांडे है और ये लहुराबीर में किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारे लौराबीर पे मेडिसिन की दुकान है जो अमित मेडिकल नाम से हमारे यहाँ फर्म है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले कई सालों से आपकी यहाँ पे दुकान है, आपने भी बनारस को बहुत बदलते हुए देखा है। खास तौर से 10-12 सालों की बात करें, जब से काशी के सांसद नरेंद्र मोदी हुए, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो एक सांसद के तौर पर कितना काम उन्होंने बनारस के लिए किया, बनारस वासियों के लिए किया? देखिए, सांसद के तौर पे मोदी जी ने बहुत सारा काम किया है, जैसे रिंग रोड का हो गया, हाईवे का हो गया, आपका जो है नया आ रहा है रोपवे का हो गया। काफ़ी चीज़ों में बदलाव हुई है इसमें ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ जो है सब कुछ परफेक्ट है। अच्छा, योगी बाबा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 9 सालों से वो मुख्यमंत्री हैं। अगर पिछली हम समाजवादी पार्टी सरकार की बात करें तो उसमें और अभी की सरकार में कितना डिफरेंस आप महसूस करते हैं, एक व्यापारी के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर? योगी जी के सरकार में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। उसमें समझिए कि हर एक चीज़ें जो है, आदमी गुंडा टैक्स ख़त्म हो गया, आदमी आराम से कहीं भी आ जा सकता है, बिजनेस में अप्रूवल है, सब कुछ है, कोई मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो ये भी चाह रहे हैं कि 2027 में भी योगी जी आएँ। आप ये कह रहे हैं कि 27 में तीसरी बार योगी बाबा मुख्यमंत्री बने? एकदम उनको ही बनना है। और अखिलेश यादव क्या करेंगे फिर? भाई, अखिलेश का तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपने मुख्यमंत्री में हम फिर से जो है योगी जी को ही देखना चाहेंगे।